इजराइल को इतनी जंग करके मिलियन और बिलियंस डॉलर खर्चा करके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। वर्ल्ड की सुपर पावर अब आ चुकी हैं इजराइल के साथ और वो कह रही हैं ये जो अनऑथराइज कब्जा कर रहा है इजराइल, इसको फौरन खत्म करना चाहिए। ये जो वेस्ट बैंक में अपने पांव पसार रहा है इजराइल, इसको फौरन खत्म करना चाहिए। और दोस्तों, मैं ये अरब कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे कमेंट में आते हैं और कहते हैं कि अरब कंट्रीज सिर्फ बात ही कर रही हैं। तो अब जो बात हो रही है वो सुपर पावर कंट्रीज की बात हो रही है और ये सुपर पावर कंट्रीज में आता है फ्रांस, ब्रिटेन जैसी बड़ी कंट्रीज की बात हो रही है, जिसने अब फिलिस्तीन के हक में बोलना शुरू कर दिया है। कल 108 साल के बाद ब्रिटेन ने माना कि फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क का दर्जा मिलना चाहिए। ये सब बातों के चलते नेतन्याहू पूरी तरह से पागल हो चुका है। जब उससे पूछा गया कि ये सुपर पावर कंट्रीज धीरे धीरे अब फिलिस्तीन के साथ आती जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो उसने कहा कि मैं अभी अमेरिका जा रहा हूं और अमेरिका से लौट के इसका जवाब दूंगा। दोस्तों, क्या ये टॉयलेट भी अमेरिका से पूछ के जाता है? सोचने वाली बात है कि मतलब कुछ भी ये कह रहा है कि अपने से इसके पास डिसीजन लेने की पावर ही नहीं, वहां से अपनी जबान लेके आएगा और फिर बोलेगा। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया एक तरफ होती जा रही है और इजराइल और अमेरिका एक तरफ होता जा रहा है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क का दर्जा मिल जाएगा। जितनी भी इसने कत्ल वारत करी, उसका हासिल इसको क्या हुआ? कुछ नहीं। जो मुसलमान शहीद हुए वो तो अभी सुकून में होंगे और उनको अल्लाह के पास से रोजी मिल रही होगी, और आईडीएफ के जालिम लोग फिरौनियों के साथ होंगे जिन्हें सुबह और शाम जहन्नम दिखाई जाती होगी। आखिरी में जो फतेह होती है वो हक की होती है और फिलिस्तीनी शुरू से हक पे थे, इसीलिए उनकी जीत हो रही है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोग भी ये देखेंगे कि एक अलग मुल्क बनेगा फिलिस्तीन। दोस्तों, मुझे और मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिए और दुआ करिए कि हर मुसलमान मोमिन बन जाए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।